रिज़ल्ट में मेरा एक सब्जेक्ट है सैक करके, स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। तो उसमें रिवैल्यूएशन के लिए ये लोग मना कर रहे हैं। इन्होंने पहले मेरे से फॉर्म भरवाया, उसमें मुझे F शो कर रखा है इन लोगों ने और 0 दे दिया, जबकि मेरा रिज़ल्ट काफ़ी पेपर्स जो थे सारे वो मेरे काफ़ी अच्छे गए थे। इन्होंने मेरे से फॉर्म भरवाया, मैंने फॉर्म फिल किया, फिर इन्होंने पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज़ अभी ये चार्ज कर रहे हैं। आपका जो सैक का जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी रिवैल्यूएशन नहीं की जाएगी। अगर ये रिवैल्यूएशन इस सब्जेक्ट में नहीं होती, ना ही रीचेकिंग इस सब्जेक्ट में अगर हो रही है, ना ही हो रही है, तो फिर ये सब्जेक्ट तो हमारे कोर्स में ही होना चाहिए था। इसी वजह से हमारी डिग्रियां नहीं रुकनी चाहिए थी। रिज़ल्ट जो आएगा रीचेकिंग या रिजोल्यूशन का, तो उसमें ये जो रिज़ल्ट दे रहे हैं, डिक्लेयर करेंगे, वो 3 to 4 मंथ के बाद कर रहे हैं। 3 to 4 मंथ का मतलब है कि नवंबर दिसंबर तक ये लोग रिज़ल्ट को डिक्लेयर करेंगे। इससे पहले हमारी मास्टर्स की जो फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। तो क्या नाम है दोस्त आपका? केशव। कौन से सेमेस्टर से हो आप? और 6th सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम सोल से। आपकी रिजल्ट में क्या समस्या आप बताओ? रिज़ल्ट में मेरा एक सब्जेक्ट है सैक करके, जिसका स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। तो उसमें रिवैल्यूएशन के लिए ये लोग मना कर रहे हैं। इन्होंने पहले मेरे से फॉर्म भरवाया, उसमें मुझे F शो कर रखा है इन लोगों ने और 0 दे दिया, जबकि मेरा रिज़ल्ट काफ़ी पेपर्स जो थे सारे वो मेरे काफ़ी अच्छे गए थे इनफैक्ट। और ये जो सैक वाला जो सब्जेक्ट है, ये इसकी में तो नॉर्मल केस स्टडी आई थी, ये भी मेरा काफ़ी अच्छा गया था पेपर। तो पहले इन्होंने मेरे से फॉर्म भरवाया, मैंने फॉर्म फिल किया, फिर इन्होंने पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज़ अभी ये चार्ज कर रहे हैं। तो ये चार्ज करके मैंने 1000 रुपीज़ भी अपना सबमिट करवाए फॉर्म के साथ ही। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे इनके पास आता हूँ अपडेशन के लिए कि क्या अपडेशन होती है और कब तक रिज़ल्ट आएगा। तो उस टाइम पे मुझे मना कर रहे हैं कि आपका जो सैक का जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी रिवैल्यूएशन नहीं की जाएगी। मतलब इस सब्जेक्ट की ना तो रिवैल्यूएशन है, ना ही कोई रीचेकिंग होगी। डेट्स वाई मैं, अगर ये रिवैल्यूएशन इस सब्जेक्ट में नहीं होती, ना ही रीचेकिंग इस सब्जेक्ट में अगर हो रही है, ना ही हो रही है, तो फिर ये सब्जेक्ट तो हमारे कोर्स में ही होना चाहिए था। अगर कोर्स में है तो इसका फेल या पास होने से इस सब्जेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए था। इससे वजह से हमारी डिग्रियां नहीं रुकनी चाहिए थी। तो आगे इन्होंने क्या कहा, कुछ बोला इन्होंने? आगे मैंने बात कही थी, इन्होंने तो ये बस इतना ही कह रहे कि इस सब्जेक्ट का जो आपका सैक का सब्जेक्ट है, इसमें आपका कोई भी रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे आज के प्रोटेक्ट से ये बात हुई है कि अंदर जो लोग गए थे, साथी गए थे हमारे, तो उन लोगों ने कहा कि आज हम नोटिस जारी कर रहे हैं इवनिंग तक कि जो सैक के सब्जेक्ट है उसको भी रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग के अंदर ये लाए। और उसके बाद भी एक समस्या है कि ये रिज़ल्ट जो आएगा रीचेकिंग या रिजोल्यूशन का, तो उसमें ये जो रिज़ल्ट दे रहे हैं, डिक्लेयर करेंगे, वो 3 to 4 मंथ के बाद कर रहे हैं। 3 to 4 मंथ का मतलब है कि नवंबर दिसंबर तक ये लोग रिज़ल्ट को डिक्लेयर करेंगे। इससे पहले हमारी मास्टर्स की जो फॉर्म्स हैं, जो अनदर इंस्टीट्यूशन या सोल नहीं निकाल रखे मास्टर्स के फॉर्म M.Com के, या जो CA बच्चे जो CA कर रहे हैं अपने 3rd फेज़ के लिए, अपने B.Com प्रोग्राम की सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है उनको, अनदर किसी सिविल सर्विस या कोई भी सर्विस के लिए डिग्री की ज़रूरत पड़ रही है। तो उस वजह से बच्चे वहाँ पे रुक रहे हैं क्योंकि जो इन्होंने मास्टर्स की जो फॉर्म्स हैं वो 25 सितंबर को क्लोज़ हो जाएंगे। तो अगर ये नवंबर दिसंबर अक्टूबर में अगर ये हमारे रिज़ल्ट अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो अभी तो उसमें हमारा नुकसान है कि 1 साल फिर भी हमारा बर्बाद जाएगा, क्योंकि हम उस 1 साल में कोई और कोर्स ज्वाइन ही नहीं कर सकते हैं। तो अगर इनसे ये भी अनुरोध है कि अगर ये रिज़ल्ट जारी कर रहे हैं तो 15 से 20 दिन के अंदर अपना रिज़ल्ट जारी करें, 25 तारीख से पहले, या तो फिर जो मास्टर्स की टाइमिंग है फॉर्म्स की वो अपग्रेड करें, एक्सटेंड किया जाए।